डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाई बाय पल्लवी मैम चैनल में। टुडे वी डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। जैसे कि देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में जो है पोलर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। किस वजह से होता है ये? क्योंकि एक्स यानी जो हेलोजन होता है वो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की नेचर रखता है। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है हेलोजन पर, और उस पर कार्बन पर जो से अटैच होता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस मैकेनिज्म पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेस करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लेकर चलते हैं विद एक्वस KOH और एक्वस आपका Ag2O प्लस H2 यानी कि AgOH के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, इसके दोनों के ही अंदर जो OH होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, AgOH का भी और KOH का भी। OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है उसके हेलोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है इथाइल ब्रोमाइड का। इथाइल ब्रोमाइड जब KOH के साथ में रिएक्शन करता है तो इसका OH जो है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो इसके Br को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और क्या बना लेता है? इथाइल एल्कोहल। ठीक है, KBr निकल गया। जब AH के साथ में रिएक्शन करेगा, AgOH के साथ रिएक्शन यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेता है ये? AgBr प्लस इथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब आता है एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KCN यानी पोटेशियम साइनाइड या AgCN यानी सिल्वर साइनाइड। इसके साथ में रिएक्शन जब करता है तो देखिए, जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या देता है? इथाइल साइनाइड देता है। क्या? इथाइल साइनाइड जब करता है यानी कि इथाइल ब्रोमाइड जब KCN के साथ में रिएक्शन करता है तो इथाइल साइनाइड देता है। या कोई भी हेलो एल्केन है ना, जैसे मिथाइल होता है, इसमें यहाँ पर इथाइल की जगह। ठीक है, तो जो भी ग्रुप होगा वो क्या देगा? इसका साइनाइड ग्रुप देगा, एल्काइल साइनाइड बनाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये AgCN यानी सिल्वर साइनाइड के साथ करता है तो वो आइसोसाइनाइड देता है। जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। इथाइल ब्रोमाइड के साथ में KCN जब रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम साइनाइड तो इथाइल साइनाइड बना रहा है, लेकिन जब AgCN के साथ यानी सिल्वर साइनाइड के साथ जब इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है तो इथाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है। ये किस वजह से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों में डिफरेंस देखिए। जब KCN के साथ में रिएक्शन करता है तो ये CN जो है यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन जब AgCN के साथ में रिएक्शन करता है तो जो AgCN है, Ag की कोवलेंट नेचर होती है। कोवलेंट नेचर के कारण इसके जो कार्बन होता है उसको चारों ओर से बॉन्डेड रखता है सिल्वर को। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। इस वजह से यहाँ पर जो है आपका इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसमें कोई भी यदि मिथाइल ग्रुप लगा होता, मिथाइल ब्रोमाइड होता तो हम AgCN के साथ कराते तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता। ठीक है, डिफरेंस में आया। नेक्स्ट आता है विद एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड या सिल्वर नाइट्राइड। देखिए, जब हम इसकी पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो बनता है हमारा नाइट्राइट। ठीक है, कैसे? देखिए, जब ये जैसे इथाइल ब्रोमाइड मैंने एग्जाम्पल लिया, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं KNO2 के साथ या NaNO2 के साथ यानी पोटेशियम नाइट्राइड के साथ या सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो हमारा इथाइल नाइट्राइड बन रहा है। जब हम AgNO2 के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रोइथीन। तो देखिए, इसका भी डिफरेंस समझिए क्यों होता है ये, क्योंकि NO2 हमारा जो है यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये एक अबेंडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये इसके दोनों तरफ से यानी ऑक्सीजन के साइड से भी और नाइट्रोजन के साइड से भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है, अबेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल। और
इस वजह से इसमें यहाँ पर देखिए जो के की जो नेचर होती है ये एक आयनिक नेचर की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाला जो साइड है वो जुड़ जाता है कार्बन से, ठीक है। लेकिन जो सिल्वर की जो नेचर होती है वो कोवलेंट है, इस कोवलेंट नेचर की वजह से इसका जो एन साइड है वो जुड़ता है इससे आपके इस कार्बन से, ठीक है। तो इस वजह से इसमें इथाइल नाइट्राइड बनता है और इसके अंदर नाइट्रो इथेन बनता है। अब इसमें कोई भी ग्रुप होगा उसी हिसाब से बन जाएगा, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड अगर रिएक्शन करेगा है ना, तो KNO2 के साथ में तो क्या बना लेगा वो मिथाइल नाइट्राइड बनाएगा। जब मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ में, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो बनाएगा नाइट्रो इथेन, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस, Ag यानी सिल्वर की हमारी कोवलेंट नेचर की वजह से होता है ये, ठीक है। अब आता है यदि हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए जैसे इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो देखिए हमारा बन जाएगा इथेन थायोल, है ना। तो और सोडियम के साथ करा रहे हैं तो NaBr निकल जाएगा और पोटेशियम के साथ करा रहे हैं तो KBr निकल जाएगा। क्यों, इसमें जो SH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और Br को निकाल देगा बाहर और कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इथेन थायोल हमें मिल गया, ठीक है। अब आता है हमारा विद एल्कोहलिक NH3, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए इसमें जो NH2 ग्रुप है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। और ये फिर जो हेलो एल्केन है उसके हैलोजन को बाहर निकाल देता है। जैसे कि हमारा इथाइल ब्रोमाइड है तो ये ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन, ठीक है। और हमारा HBr निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर, है ना, ये तो हमारा ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन भी बनते हैं इस रिएक्शन में, है ना। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर बनते हैं, लेकिन वो कब बनते हैं, जब हमारा हेलो एल्केन्स एक्सेस में होता है। अगर वो एक्सेस में नहीं है तो क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन बन जाएगा, ठीक है, या मिथाइल अमीन बन जाएगा। जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वो उसी के साथ में रिएक्शन करेंगे, वही अमीन वो बना लेगा, है ना। NH2 क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो ये कुछ रिएक्शंस तो इसकी हो गई, 2-3 रिएक्शंस और बची हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।